प्रिय दर्शकों, ज्योतिष लर्निंग फॉर बिगिनर्स प्रोग्राम में आजकल हम लग्नेश के आधार पर फलित ज्योतिष के विभिन्न प्रकार के फलादेशों पर गहन विचार विमर्श कर रहे हैं, ताकि आप भी ज्योतिष फलादेश के सूत्रों को लागू करके इस विद्या को सिद्ध कर सकें। तो आज के क्रम में हमारा टॉपिक है लग्न से जन्म संबंधी बातों की जानकारी। और इस टॉपिक को आरंभ करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आरंभ करते हैं। लग्न से जन्म संबंधी बातों की जानकारी कैसे ली जा सकती है। दर्शकों, हमारा देश छोटी छोटी जातियों में बटा हुआ है। कोई ब्राह्मण है तो कोई जाट, बनिया, गुर्जर, अहीर, जाटव, शूद्र आदि सैकड़ों जातियां हैं और इस पर हमेशा विवाद भी बना रहता है। लेकिन ग्रहों का प्रभाव हमारे शरीर पर होने की वजह से हम ग्रहों से पूर्ण प्रभावित होते हैं। लग्न में हमें इस बात की जानकारी हो जाती है कि व्यक्ति जीवन में क्या क्या काम कर सकता है। अगर जन्म कुंडली में कर्क, वृश्चिक व मीन राशि लग्न में हो और इनमें चंद्रमा बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति यदि शूद्र जाति के घर में उत्पन्न होता है उसके बावजूद भी वह धार्मिक कार्य करता है, क्योंकि यह तीनों राशियां जो है ना ब्राह्मण लग्न की राशि होती हैं। इसी प्रकार अगर मेष, सिंह और धनु राशि में किसी जातक का जन्म होता है, उसका लग्न हो और चंद्र राशि भी वही हो, तो ऐसा जातक जो है ब्राह्मण, शूद्र या वैश्य जाति में पैदा होने के बावजूद भी ऐसे जातक जो है सेना या पुलिस में संबंधित कार्य करते हैं, क्योंकि ये अग्नि तत्व राशियां होती हैं और अग्नि तत्व राशियां जो है इसी प्रकार के कार्यों में आगे बढ़ते हैं, जैसे पुलिस के काम और सेना के काम और शासन से संबंधित काम, इनमें वो पेश रहते हैं। अब अगला ग्रुप हैगा हमारा वृष, कन्या और मकर राशि का। ये वैश्य वर्ग की राशि होती हैं और इसका लग्न पर प्रभाव हो, अर्थात लग्न हो और चंद्रमा भी वहीं बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति वैश्य वर्ग का होता कार्य करता है, भले ही वो किसी शूद्र जाति में भी जन्म लिया हो, किसी भी वर्ग में जन्म लिया हो, लेकिन यदि उसके लग्न में ये स्थिति बनती है तो वह व्यापारी वर्ग से संबंधित कार्य करने का कार्य करता है। अब अगला कैटेगरी हमारी वायु तत्व वाली राशियों की है, जिनको जो है शूद्र कैटेगरी में आती हैं। तो ये राशियां हैं, देखिए, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। इन राशियों का अगर लग्न पर प्रभाव हो और चंद्रमा भी यहीं पर स्थित हो तो ऐसे जातक चाहे किसी भी जाति में जन्म लें, चाहे ब्राह्मण के घर में भी जन्म लें, तो भी वह शूद्र कैटेगरी के कार्यों को संपन्न करेंगे। इस प्रकार हम जातक के जन्म लेते ही यह फलादेश कर सकते हैं कि ये भविष्य में बच्चा जो है किस प्रकार की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने वाला है। तो ये तो था लग्न से संबंधित बातों को जानना। लग्नेश और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर लग्न से संबंधित बातों को हमने जाना और मैं समझती हूँ आपको यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया है तो इसे आप प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले टॉपिक में आपसे पुनः मिलने के लिए अब मैं विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो।